हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ईशान अकबर और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 2 हम करने जा रहे हैं आज। तो लास्ट टाइम हमने सॉइल फेज रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया था। उसमें बेसिक चीज़ें थी वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एटसेट्रा। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स थे उनके दरमियान रिलेशंस को डिराइव करेंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर था हमारे पास वो वॉइड रेशो था, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और सेकंड वन था पोरोसिटी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास वॉइड रेशो गिवन है और आपने उससे पोरोसिटी फाइंड करनी है, और अगर आपके पास पोरोसिटी गिवन है आपने उससे वॉइड रेशो फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम्स और इस तरह के फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन अप्लाई करेंगे और उससे आप एक फाइनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इनके दरमियान जो रिलेशन है बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, दैट इज़ वेरी सिंपल। दैट इज E इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 1 प्लस N। सिंपल रिलेशन है। सॉरी, N इज इक्वल टू E ओवर 1 प्लस E। दिस इज अ रिलेशन। अब इससे हम ये है E इंडिपेंडेंट है यहाँ पे और एन डिपेंड कर रहा है ई की वैल्यू पे। तो इसी तरह से आप ई को डिपेंडेंट बना के एन को इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं। ये दोनों म्यूचुअली चेंजेबल वैल्यूज हैं, इनको आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनका आपस में जो रिलेशन है उसको डिराइव करने के लिए हमें बेसिक फार्मूला जिससे आप प्रोसीड करेंगे वो रिक्वायर्ड है। हमें एन का फार्मूला अगर पता है तो उससे हम ई के साथ उसका रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, या अगर हमें ई का फार्मूला पता है तो उससे हम एन का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे एन का ई के साथ रिलेशन है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसको हम रिवाइज अगर करना चाहें, ई इन द फॉर्म ऑफ एन, इसको हम कहते हैं एन इन द फॉर्म ऑफ ई, and this is known as E in the form of N. So simply this will be E is equal to N over 1 minus N। ये दो फॉर्मूलाए हैं जो इस डेरिवेशन में हमारी, मतलब इस स्लाइड पे हम इस पेज पे ड्राइव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस फिगर के बारे में आपको बताया था। दिस इज नोन एज द 3 फेज डायग्राम। अगर आपका सॉइल सैंपल है, उसको आप किसी भी साइड से लेते हैं, तो नॉर्मली उसकी जो कंपोजिशन है वो एक उसका पार्ट सॉइल सॉलिड से बना होता है, दूसरे में वाटर होता है और तीसरे में एयर होती है अवेलेबल। तो इन तीन चीज़ों से मिलके ये एक सॉइल का सैंपल बनता है। तो उसका टोटल वेट W है। उस W में हमने वेट ऑफ एयर को इग्नोर किया था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0। वेट ऑफ वाटर को हम कंसिडर करते हैं और वेट ऑफ सॉलिड्स को कंसिडर करते हैं। तो सिंपली हमने कहा था कि टोटल वेट ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ water, and in this case we took the weight of air approximately equal to 0, तो इसको हम ऐड ही नहीं करते हैं। इसी तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल जो है दैट इज कंसिडर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो एवरी टाइम यू विल बी कंसिडरिंग दैट द सॉइल इज सैचुरेटेड। तो हर टाइम सॉइल सैचुरेटेड नहीं होती है, तो उस केस में फिर हम वॉल्यूम जो है एयर का वो उसे एयर कंटेंट फाइंड करने के लिए कंसिडर करते हैं। तो सिंपली ये जो फिगर है ये आपको डिस्क्राइब कर रही है कि सॉलिड्स के अलावा जो भी वॉल्यूम है, ये सॉलिड्स का वॉल्यूम है, इसके अलावा जो दो टर्म्स हैं विदाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, अगर इन दोनों को ऐड करें, दिस एडिशन और दिस रिजल्ट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बनाता है। अगर आपकी सॉइल सैचुरेटेड है, तो उस टाइम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिकॉज ऑल द एयर वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। और अगर आपकी सॉइल ड्राई है, तो ड्राई सॉइल के लिए आपके जो वॉइड्स का वॉल्यूम होगा दैट विल बी फिल्ड विद एयर। सिंपल ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसका बैकग्राउंड है इन फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। सिंपली अब इसकी हम डेरिवेशन, ये जो ऊपर मैंने दो फॉर्मूलाए लिखे हैं, एन इन फॉर्म ऑफ ई एंड ई इन फॉर्म ऑफ एन, इनको डिराइव करना है। तो उसके लिए हम वेकेट करते हैं इसको और स्टार्ट करेंगे से
तो हमने ई वॉइड रेशियो का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देखा था, इसमें भी मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मीन आप ये जो वॉइड्स आपको यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, मीन वाटर एंड एयर मिक्सचर है, अगर ड्राई है, सैचुरेटेड है या वेट सॉइल है। ये बेसिकली वेट सॉइल है कि जिसमें एयर का कंटेंट भी समवट उसका पोर्शन है। जो सेकंड आपको पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम ऐसे अगर नंबरिंग कर ले 1 2 3, तो 1 + 2 जो है दिस बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो आपने ये देखना है कि आपके सॉइल सैंपल के अंदर एयर वॉइड्स की रेशियो क्या है सॉलिड्स के वॉल्यूम के साथ, कि आपके सॉलिड्स के वॉल्यूम का वो 50% है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है, तो ये हम चेक करेंगे। अगर लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि आपके ई की वैल्यू 1 आती है, तो व्हाट डज इट मीन? मैं एज्यूम करता हूँ, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए, कि अगर ई की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। मीन आपका जो हाफ पोर्शन है दैट इज नॉट मेड ऑफ सॉलिड्स, एंड हाफ जो पोर्शन है दैट इज मेड ऑफ सॉलिड्स। तो सिंपली अगर 0.5 है, इट मीन्स कि आपका जो समवट पार्ट ऑफ दिस आपके जो मीन सॉलिड का वॉल्यूम है, हम ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर ये ई की वैल्यू 0.25 है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब है कि आपके सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है दैट इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये इसमें चीज़ें हैं जिनको हम इससे इसकी मीनिंग को या वॉइड रेशो की बैकग्राउंड को समझ सकते हैं। तो सिंपली E is basically equal to volume of voids, mean how much voids are present with respect to volume of solids, mean volume of soil solids। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें इक्वेशन को, और हम इसको लिखें सिंपली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हियर, दिस इज V टोटल वॉल्यूम, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है टोटल वॉल्यूम। और अगर हम सॉलिड्स का वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? टोटल वॉल्यूम में से वॉइड्स का वॉल्यूम माइनस कर दें सिंपली। So simply we can say that volume of solids is equal to total volume minus volume of voids. Simply, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की जगह ये V माइनस ये लिख। अब क्या करेंगे? अब आपने राइट साइड जो इक्वेशन की है, ये जो राइट साइड अवेलेबल है, हम इसको ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं, VV डिवाइड बाई V माइनस VV। अब आप राइट साइड को डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल पे। इस पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई चीज हो रही थी वो यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर टोटल वॉल्यूम, अब ये दो चीजें हैं। जब हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर टोटल वॉल्यूम, we are discussing about porosity of the soil, how much soil sample is porous। और जब आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वॉइड रेशियो। तो देखें, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, देन वी कैन से दैट दिस टर्म इज नोन इज इक्वल टू n। तो जब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो ये दो टर्म्स है v माइनस वी। तो हम इसको राइट साइड पे डिफरेंट इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, v divided by v and v divided by v। Simply you can see ये जो पार्ट है, ये v जो है ये इस पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो 1 आगे माइनस है, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर टोटल वॉल्यूम सेम सेकंड टर्म है 1 माइनस n। इसी तरह से आप इनवर्ट रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं, या इसी को अगर रीअरेंज करें हम, तो ये पहली चीज हमने देखें जो मैंने लिखी थी उसको डिराइव कर लिया है, E इज इन द फॉर्म ऑफ n। तो पहला फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, E इज इक्वल टू n ओवर 1 माइनस n। दिस इज फर्स्ट फार्मूला। अगर इसी को आप रीअरेंज करें, थोड़ी सी मतलब डेरिवेशन के बाद ये रीअरेंज हो जाएगा, तो सिंपली आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, ये 1 माइनस n राइट साइड पे डिवाइडेड है, तो लेफ्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस n इज इक्वल टू n। e को मल्टीप्लाई कर दें, e माइनस ई एन इज इक्वल टू n। n वाली टर्म्स दोनों साइडों पे
दोनों को एक साइड पे कर ले, E इज इक्वल टू n प्लस ये माइनस टर्म उधर जाएगी तो ई एन, आप इसमें से n अगर कॉमन लें, दिस विल बी E इक्वल टू n कॉमन है 1 प्लस E, तो आपको n इन द फॉर्म ऑफ E चाहिए, तो 1 प्लस E विल बी डिवाइडेड ऑन दिस साइड, दिस विल बी इक्वल टू n E by 1 plus E. This is the second formula that n is depending upon E. In this formula E is depending upon n, और इस सेकंड फार्मूला के अंदर n is depending upon E. तो एक ही प्रोसीजर को कैरी करते हुए आप दोनों का आपस में रिलेशन जो है उसको डिराइव कर सकते हैं. तो this was the relation between porosity and void ratio. Porosity n and void ratio E. Going towards the next relation, that is the relation between unit weight and water content. क्या आपने यूनिट वेट और वाटर कंटेंट में रिलेशन लेना है, तो यूनिट वेट नॉर्मली मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 3-4 टाइप्स के यूनिट वेट्स हैं. एक हम वेट यूनिट वेट कहते हैं, पहली टाइप है जो आइडियल कंडीशन है, दैट इज वेट यूनिट वेट ऑफ एनी सॉइल सैंपल. सेकेंड वन इज द ड्राई यूनिट वेट, आप ओवन ड्राई कर लें सॉइल को तो उसका ड्राई यूनिट वेट. थर्ड यूनिट वेट इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट, या आपकी सॉइल जो है उसके पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. एंड फोर्थ यूनिट वेट इज द बॉयंट यूनिट वेट. ये 4 चीजें हैं और इन चारों यूनिट वेट्स को अब देखें, ये यूनिट वेट्स हैं. इसी तरह से आपके पास डेंसिटीज भी चार हो सकती हैं. आपके पास वेट डेंसिटी होगी, ड्राई डेंसिटी होगी, सैचुरेटेड डेंसिटी होगी एंड बॉयंट डेंसिटी होगी. तो सिर्फ रिलेशन क्या है, यूनिट वेट इज इक्वल टू, आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, एंड दैट g इज इक्वल टू 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और g इज इक्वल टू 32.2 फीट्स पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट, आप डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं यूनिट वेट से, तो g पे डिवाइड कर दें इस यूनिट वेट को, तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट द डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ एनी सॉइल डिवाइडेड बाय g. So simply we want to get a relationship between unit weight and water. जब भी आप सिंपली यूनिट वेट देखें तो इसका मतलब गैमा है, और गैमा का मतलब वेट यूनिट वेट है या मॉइस्ट यूनिट वेट है. मीन आपकी सॉइल के 3 फेजेस हैं, phases available हैं, phase 1, phase 2 and phase 3. mean your soil sample contains air, water and solids as well. ये तीनों चीज़ों पे मुश्तमिल है. तो यूनिट वेट, जब ड्राई यूनिट वेट हो, means your soil is comprising of only 2 phases. First phase is the solids and the second phase is the air, mean you have no water in your soil. And if the soil is saturated, it means that there are only solids and water available in the soil sample, no air is available. Sorry. तो हमने यूनिट वेट गैमा और वाटर कंटेंट W में रिलेशन डिराइव करना है, तो उसके लिए हमें बेसिक फार्मूला पता हो. आपके यूनिट वेट का या मॉइस्ट यूनिट वेट का फार्मूला क्या है, मॉइस्ट यूनिट वेट इज इक्वल टू weight of the soil divided by the volume of the soil. Because this is moist, mean overall soil sample है, तो आपको overall weight को divide करना है overall volume से. Total weight of the soil sample divided by the total volume of the soil sample. So what is the total weight? राइट साइड पे अगर देखें तो टोटल वेट W, यहाँ पे ये एरो हेड बता रहे हैं कि ये टोटल वेट है, बट इसमें जब हम फेज डायग्राम बनाते हैं, दिस इज सैंपल and this is phase diagram. तो जो फेज डायग्राम है उसके अंदर जो एयर का वेट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं. मैंने पहले भी बताया, वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0. सो सिंपली योर होल वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. अब हम क्या करें, जो आपका न्यूमरेटर टर्म है, मतलब ऊपर जो टर्म है उसको आप WS से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें. सिंपल. अब ये क्यों कर रहे हैं, हमें चूंकि वाटर कंटेंट चाहिए स्मॉल w, एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड्स. तो हमने वेट ऑफ वाटर इस टर्म से
वाटर कंटेंट पे ट्रांसफर होना है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर में WS चाहिए। तो WS लेने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को WS से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये जो न्यूमिनेटर है, और WS से डिवाइड भी कर देंगे। आप इनको सेपरेटली कर दें, WS ओवर WS एंड WW ओवर WS divided by the total volume of the sample. So WS will be cancelled with the WS and gamma will be equal to weight of solids into 1 plus weight of water over weight of solids किसके इक्वल होता है, W के, that is water content divided by V। तो ये आपका रिलेशन है between this is moist unit weight or wet unit weight and this is the water content, and these are normal terms WS over V। तो इसको हम क्या कहते हैं, WS over V क्या चीज है, इसको देखें। ये अगला रिलेशन यही है, ड्राई यूनिट वेट, और इसको अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इस रिलेशन को, नेक्स्ट रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमें इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम राइट अप कर लेते हैं। वहां पे गैमा इज इक्वल टू gamma is equal to WS over V into 1 plus W। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, या अगर उसका रेफरेंस नहीं है तो सिंपली अगर हम वेट ऑफ सॉलिड्स को टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, ड्राई यूनिट वेट। एक होता है वेट यूनिट वेट, उसको हम कहते हैं टोटल वेट ऑफ द सैंपल ओवर टोटल वॉल्यूम। एक होता है ड्राई यूनिट वेट, दैट इज द वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। इसमें सिर्फ वेट का डिफरेंस है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ पे देखें, ये जो टर्म है, व्हाट इज दिस, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर टोटल वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट दिस टर्म इज गैमा डी। तो हम गैमा इज इक्वल टू, इस टर्म की जगह पे गैमा डी राइट अप करेंगे इनटू 1 प्लस W। आपको क्या चाहिए, गैमा डी, बिकॉज वी आर रिलेटिंग ड्राई यूनिट वेट गैमा डी विद द मॉइस्चर कंटेंट W। So simply we can divide by 1 plus W on both sides. This 1 plus W will be cancelled with this, and gamma W is equal to gamma over 1 plus W। Means simple, आप अगर moist unit weight को divide कर दें water content plus 1 से, तो आपके पास ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। अगर इसी तरह आप डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो ड्राई डेंसिटी विल बी इक्वल टू ड्राई और मॉइस्ट डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस W। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको W गिवन है 20%, किसी भी सॉइल का वाटर कंटेंट 20% है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शनल वैल्यू पुट करेंगे, मीन 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.2। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। मीन अगर आपकी सॉइल की 1000 वेट डेंसिटी है, देन 1 प्लस 0.2, तो आप 1000 को डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो आपके पास ड्राई डेंसिटी आ जाएगी। तो ये आप रिलेशन है बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट, और मॉइस्चर कंटेंट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिट वेट एंड डेंसिटी में रिलेशन है, वो मैंने पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप अगर यूनिट वेट और डेंसिटी को रिलेट करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई G विद द डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू को आप 9.81 से, अगर आप SI सिस्टम में जा रहे हैं तो आप G की वैल्यू कितनी लेंगे, दैट विल बी 9.81 meters per second square। if we are in FPS system, foot pound second system, then G is equal to 32.2 feet per second square। अब इसी तरह के गैमा के यूनिट्स होते हैं, जी रो के यूनिट्स हैं, तो इनकी इंटर कन्वर्जन है आपस में, कि हम इनको आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आपके पास रो की वैल्यू है kg पर मीटर क्यूब के अंदर, तो आपको गैमा की वैल्यू चाहिए होगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर। सिंपली इफ योर वैल्यू ऑफ रो इज इन LB per foot cube, then your gamma will be in LBF per meter cube। सिंपली तो अगर आपकी रो की अगर आप इस केस में जा रहे हैं, देन G की जो वैल्यू आप यूज करेंगे दैट विल बी 9.81। अगर आप इस केस में जा रहे हैं तो फिर आपकी जो वैल्यू होगी, सॉरी ये LB पर फीट क्यूब होगा, तो आपकी जो G की वैल्यू होगी
that will be 32.2 फिट स्क्वायर पर सेकेंड और फिट पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस मुनासबत से जो आप जिस सिस्टम में जा रहे हैं, ये एसआई सिस्टम के लिए या एफपीएस सिस्टम के लिए, तो सिंपली आप फॉर्मूला ये माइंड में रखें कि अगर आपने यूनिट वेट को फाइंड करना है और आपको डेंसिटी गिवन है, तो आप डेंसिटी को जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर आप किलो में जाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं गैमा इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब टाइम्स जी की वैल्यू जो भी है, जो ये लिखी हुई 9.81 और 32.2, और आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका गैमा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। अगर आप 1000 से डिवाइड नहीं करते, सिंपली ये लिखते हैं गैमा इज इक्वल टू रो इंटू जी, डेंसिटी इंटू जी, देन इट मीन्स दैट you are going to obtain the value of gamma in Newton per meter cube. इसको क्लियर रखें। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जीएस को हमने पढ़ा था कि आप किसी भी चीज़ के, हम सॉइल को स्टडी कर रहे हैं तो सॉइल के अगर आप यूनिट वेट को वाटर के यूनिट वेट पे डिवाइड करते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ई के बारे में हमने पढ़ा था भी लास्ट स्लाइड के अंदर, और वाटर कंटेंट हमने देखा है, फिर हमने यूनिट वेट देखा है, तो ये फिर वही मॉइस्ट यूनिट वेट है या इसको वेट यूनिट वेट कहते हैं। तो इन चार चीज़ों में अगर हमने रिलेशन डेवलप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन है, फिगर यही है हमारे पास, फेज डायग्राम है, लेकिन इसमें अल्ट्रेशन है क्योंकि जब भी कोई हमने रिलेशन डिराइव करना होता है तो हमें एक रिलेशन डेवलप करने के लिए एक एजम्पशन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे जो एजम्पशन हमारे पास है वो ये है, ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को आप यूनिट से कंसिडर करेंगे। यूनिट मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मिलीमीटर क्यूब है, या 1 मीटर क्यूब है, या 1 इंच क्यूब है, या 1 फीट क्यूब है, कोई भी यूनिट वॉल्यूम आप कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा दैट विल बी इक्वल टू ई सिंपली। और टोटल वॉल्यूम आपका क्या होगा फिर? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को आप ई ले रहे होंगे तो आपका क्योंकि हमने इसको, अगर हम जाएं ई के ऊपर, ई की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमने देखा है ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को ही 1 ले लेंगे तो आपकी ई की वैल्यू वी के इक्वल होगी, मीन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू ई है, तो वहाँ सिंपली यही हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू ई। सिंपली हम क्या सकते हैं, E is equal to volume of voids over volume of solids. If volume of solids is taken equal to 1, then this term will be equal to 1 and E will be equal to VV. Simply यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, E is equal to VV है, ये assumption है हमारा। इसी तरह से टोटल वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम V is equal to VS plus VV, सॉलिड्स का वॉल्यूम प्लस वॉइड्स का वॉल्यूम। अब सॉलिड्स को वॉल्यूम को हमने 1 ले लिया है और वॉइड्स का वॉल्यूम उसी रिस्पेक्ट से, उसी अजम्पशन से ई आया है, तो हम इसको 1 प्लस ई कह सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 प्लस ई एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू ई एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 1। सो सिंपली अब वेट्स पे आ जाए, ये वॉल्यूम कैलकुलेशंस थी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमने लेना हो तो ये कैसे आएगा? यहाँ से इसकी डेरिवेशन को हम मूव करना चाहें तो इसके लिए ये VS1 है। VS अगर 1 है तो सिंपली बाकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं, मतलब इस चीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं उससे। GS को हमने स्टडी किया है, गैमा S ओवर गैमा W होता है, गैमा W को इससे मल्टीप्लाई करें तो गैमा S इज इक्वल टू GS गैमा W, ये है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए मूव करें, गैमा क्या होता है? गैमा एस पहले भी लिखें, गैमा एस, गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम, ये होता है। तो गैमा सॉलिड्स क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर वॉल्यूम, एंड गैमा डब्ल्यू क्या होगा? वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो सिंपली हम यहाँ पे पुट करते हैं गैमा एस की वैल्यू, सॉरी ये गैमा एस, डब्ल्यू एस ओवर वी इज इक्वल टू जी एस इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर
वी डब्ल्यू। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 प्लस ई। डब्ल्यू एस पे अगर हम जाएं, हमने यहाँ पे डब्ल्यू एस को किया है गेमा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, उसका यहाँ पे नहीं है अवेलेबल आई थिंक। सॉरी, वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो है वो वी वी ओवर वी एस होता है आई थिंक। यस, वी वी ओवर वी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ओवर वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे। तो इसको रीअरेंज करना है हमने। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। यस, गैमा डी जो होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। गैमा डी जो होता है उसको हम लेते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर टोटल वॉल्यूम, और गैमा ऑफ सॉलिड्स या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो होता है वो डब्ल्यू एस ओवर वी एस होता है। वी एस इक्वल टू 1 है तो ये डिमोलिश हो जाएगी, टर्म खत्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जी एस डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर वी डब्ल्यू, वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ये टर्म चाहिए, इसको हम राइट साइड पर ट्रांसफर कर, लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करेंगे और डब्ल्यू एस इधर चला जाएगा। तो वी वी डब्ल्यू इक्वल टू जी एस वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड्स जो है, इस टर्म को हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाटर कंटेंट होता है, ये इस फॉर्मूले के अंदर वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। तो उस जगह पे हम इसको अगर पुट करें तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एस इंटू डब्ल्यू, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डेवलप हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर जाएं हम लेफ्ट साइड पे, तो इसी तरह वेट ऑफ वाटर उन्होंने निकाला हुआ है और वेट ऑफ सॉलिड्स निकाला हुआ है। वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होंगे, यहाँ पे देखें वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, जीएस की फॉर्म में, क्योंकि हम जीएस से रिलेट कर रहे हैं तो सिंपली आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स को हर टर्म के अंदर लाना है। तो ये फॉर्मूलाए जो हैं ये आपकी हेल्प करेंगे इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए। उसके लिए सिंपली ये देखें, जी एस इज इक्वल टू गैमा एस ओवर गैमा डब्ल्यू, इसको यूज करें। गैमा एस क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जी एस गैमा डब्ल्यू इज इक्वल टू गैमा एस। अब गैमा एस किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स, मीन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको हमने 1 कहा है, यहाँ पे हमारी अजम्पशन है 1, तो ये जब 1 होगा तो सिंपली डब्ल्यू एस विल बी इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू। और अगर आपने वेट ऑफ वाटर लेना है तो सिंपली आप वाटर कंटेंट को, ये जो टर्म है इसको वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन कितने परसेंट वाटर है आपकी सॉइल का, यही होता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट किसे कहते हैं हम, डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो डब्ल्यू एस से मल्टीप्लाई करें तो वेट ऑफ वाटर आ जाता है, तो ये सिंपली डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है टर्म हमारे पास, ये हमने निकाली है डब्ल्यू एस को मल्टीप्लाई करें वाटर कंटेंट से तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अब है इसका रिलेशन डेवलप करना कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। जी एस ई डब्ल्यू एंड यूनिट वेट, उसके लिए अजम्पशन जो हमने कैरी किया था उसको आपने क्लियर रखना है, उसको याद रखेंगे, उसको नहीं भूल सकते आप। दैट इज, अगर आप इस अजम्पशन को भूलेंगे जो हमने यहाँ पे, मैं इसको स्लाइड को इरेज करता हूँ, ये जो अजम्पशन है दिस इज क्रिटिकल। वी एस 1 लेंगे तो हर प्रॉब्लम जो है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। वी वी ई कैसे आया वो मैंने डिराइव कर दिया आपको, टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई कैसे आया, वी डब्ल्यू ये कैसे आया, ये सारी चीज़ों की डेरिवेशन है जो मैंने आपको बता दी है। अब इनका रिलेशन है आपस में, मतलब आप जी एस ई डब्ल्यू और गैमा को आपस में कैसे रिलेट करते हो। बल्क यूनिट वेट है तो बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सॉइल सैंपल ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। अब वेट ऑफ द सॉइल सैंपल बेसिकली क्या है, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल इज बेसिकली वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम v जो है वो 1 प्लस ई के इक्वल है, मीन इसको हम, इस टर्म को हम 1 प्लस ई भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई, इट इज करेक्ट। तो सिंपली हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली v टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 1 प्लस ई, 1 प्लस वॉइड रेशो। तो इससे हम प्रोसीड कर सकते हैं।
डब्ल्यू एस हमने फाइंड किया है, फॉर्मूले वो जो हमने सॉल्यूशन लिया है, डब्ल्यू एस कितना है, जी एस गैमा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, दैट इज वाटर कंटेंट जी एस इंटू गैमा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। अब यहाँ से आप गैमा डब्ल्यू और जी एस कॉमन ले लें तो क्या होगा, जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। ये जब ये दोनों कॉमन आएंगे तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, यहाँ भी ये कॉमन आएंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू रिमेनिंग है ओवर 1 प्लस ई। सो सिंपली वी कैन से दैट bulk unit weight or wet unit weight is equal to specific gravity times unit weight of water into 1 plus water content। इसमें भी आप फ्रैक्शंस में W की वैल्यू पुट करेंगे प्लस E, यहाँ पे E की वैल्यू भी फ्रैक्शन में 0.32 0.25 जो भी है उसको आपने अकॉर्डिंगली पुट करना है। तो ये आपका रिलेशन है बिटवीन बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये चार टर्म्स है, जीएस ये है, ई आपका डिनोमिनेटर में है, डब्ल्यू आपका वाटर कंटेंट है और गैमा आपका बल्क यूनिट वेट है। इसी तरह अगर आप ड्राई यूनिट वेट इससे लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें सेम अजम्पशंस हैं आपकी, ये सारी की सारी फिगर वही है, 3 फेजेस आप लेंगे 1 2 3, इसी से आप, तो मैं इसी फार्मूला को अगर लेके चलूँ, गैमा इज इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। तो हमने लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव किया है बिटवीन यूनिट वेट, बिटवीन ड्राई डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट, तो इसी को आप यूज कर लें, उससे आपको ड्राई यूनिट वेट भी मिल जाएगा। तो गैमा डी को हम पुट करेंगे किसके इक्वल, सॉरी गैमा को हम पुट करेंगे, गैमा अगर इसी फार्मूला से देखें तो गैमा विल बी इक्वल टू गैमा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, ये पुट कर दें, गैमा की वैल्यू में आप ये पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करें गैमा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। 1 प्लस डब्ल्यू से ये 1 प्लस डब्ल्यू कैंसिल होगा, गैमा डी विल बी इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। सिंपली दिस इज द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे जी एस ई डब्ल्यू और गैमा था, लेकिन ये जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन जी एस ई डब्ल्यू एंड गैमा डी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं ये रिलेशन हमें चाहिए। सो सिंपली वी कैन से दैट गैमा डी इज इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। इसमें वाटर का रिलेशन ही नहीं है तो इसलिए वाटर टर्म अवेलेबल ही नहीं है, तो वो पहले ही कैंसिल हो चुकी है। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट से और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस ई से, आप यूनिट वेट ड्राई ले लेंगे। इसी तरह अगर आपको सैचुरेटेड चाहिए तो सैचुरेटेड यूनिट वेट लेने के लिए आप एस टर्म को इंड्यूस करवाना चाहते हैं, इन सिंपली इसमें आप देख सकते हैं, सॉरी इसमें 3 फेजेस हैं, जब सैचुरेशन आती है तो सिर्फ 2 फेजेस अवेलेबल होते हैं, मीन यू हैव ओनली वाटर फेज एंड सॉलिड्स फेज। इसमें भी आपने सेम वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को 1 यूज करना है, टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स या वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे, अब यहाँ वहां पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ई के इक्वल था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ई के इक्वल है क्योंकि एयर अवेलेबल ही नहीं है, और यहाँ पे डब्ल्यू एस सेम वही है, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू जो है डब्ल्यू डब्ल्यू, अब लास्ट सिनेरियो में देखें डब्ल्यू डब्ल्यू वाज डब्ल्यू जी एस इंटू गैमा ई था, लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया ई गैमा डब्ल्यू के अंदर, उसकी वजह कि आपकी सॉइल में एयर अवेलेबल नहीं है, मीन आपका जो टोटल रिमेनिंग वेट है दैट इज इक्वल टू ई। यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, ई के इक्वल, तो वाटर का वॉल्यूम की जगह आप क्या करें, ये ये जो टर्म है दैट इज इंड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये डब्ल्यू जी एस वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह पे आप ई पुट करेंगे तो दिस विल बी ई गैमा डब्ल्यू, बाकी ये वही है जी एस गैमा डब्ल्यू, और ये वी एस को हमने मान लिया और वी इज इक्वल टू 1 प्लस ई। तो इसको डिराइव करने के लिए सेम आप सिनेरियो को यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट उसमें किया है।
तो सैचुरेटेड यूनिट वेट फाइंड करने के लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना है मैस का, सॉरी यूनिट वेट का, दैट यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट ओवर टोटल वॉल्यूम, वेट ओवर टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे मॉइस्ट यूनिट वेट नहीं होगा, बल्कि दैट विल बी वेट विल बी नोन एज द सैचुरेटेड यूनिट वेट, बिकॉज देयर इज नो एयर, मीन अब हमारा जो यूनिट वेट है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। तो टोटल वेट इज इक्वल टू वही होता है W सॉलिड्स प्लस W वाटर ओवर V। तो V को हम क्या कहते हैं 1 प्लस E, और वेट ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे क्या है GS गैमा W है, प्लस अगर ये टर्म आपको क्लियर नहीं होती है तो सिंपली आप गैमा W को डिराइव करें। गैमा W इज इक्वल टू यूनिट वेट, किसी भी चीज का यूनिट वेट होता है, उस चीज का यूनिट वेट, उसका वेट डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें V क्या है या VW क्या है, वो E के इक्वल है, तो यहाँ हम W ओवर E पुट करेंगे तो ये E गैमा W विल बी इक्वल टू WW। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू E गैमा W। तो यहाँ से आप गैमा W कॉमन ले लें, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू गैमा W GS plus E divided by 1 plus E. This is the relation between GS, E, gamma saturated and gamma W. So in the same sense, you can derive a relation between GS, E, W and S. Here we have replaced the unit weight with saturation, degree of saturation, कि अगर आपको किसी भी सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी आपकी वो 3 फेज सॉइल के लिए है कि अगर आपकी सॉइल 3 फेज है तो उससे आप कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे उससे मेजर कर सकते हैं। तो इस रिलेशन के लिए हमें सिंपली जाना है आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर वाले फॉर्मूले पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, या सिंपली अगर हम देखें यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम लेना चाहें तो इसको रिप्लेस करेंगे इनको आपस में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सिंपली वेट ऑफ वाटर को हमने अगर 3 फेज डायग्राम देखें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या था इस जगह पे, वेट ऑफ वाटर 3 फेज सिस्टम के अंदर दैट इज WGS ओवर गैमा W। तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं WGS गैमा W डिवाइड बाय गैमा W। तो ये गैमा W से कैंसिल होगा, सो वी कैन सिंपली से दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू W इंटू GS। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अगर हम देखें S क्या होती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको हम S कहते हैं। तो अगर हम दोनों साइडों पे V से डिवाइड कर दें, V से, तो व्हाट विल बी द आंसर, VW over VV, weight of water over weight of volume of volume of water over volume of voids, this is S। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके इक्वल है, इसी फिगर में अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो इसको हम E लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, WGS ओवर E है, तो ये मल्टीप्लाई होगा SE इज इक्वल टू WGS। This is the relation between specific gravity, water content, void ratio and degree of saturation. If your S is 100%, mean degree of saturation 100% और आपकी soil इस तरह की है, 2 phase soil है, then इस पे जो formula लगेगा that will be equal to E is equal to WGS। ये relation होगा। यहाँ पे
सेचुरेशन नहीं होगी बिकॉज सेचुरेशन 100%। और अगर आप यहाँ पे रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी, अब पीछे हमने देखा है वॉइड रेशियो में E, लेकिन यहाँ पे N है, पोरोसिटी गैमा डी में रिलेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे एक ही चेंज है, इसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही चेंज है कि आप टोटल वॉल्यूम 1 लेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू N। तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस N। सेम कैलकुलेशंस है, इसको भी आप सेम ये वाली जो कैलकुलेशंस मैंने की हैं इनको आप रिपीट करके उसको डिराइव कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। Thank you very much. See you with the next lecture.